हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube लाइव भविष्य फल कार्यक्रम। इस भविष्य फल कार्यक्रम की विशेषता या खासियत यह है कि आपके एक फोन कॉल पर आपकी किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो जाता है। आपको करना इतना है, बार बार हमारे इस YouTube लाइव कार्यक्रम में अपना नंबर कमेंट करना है। नंबर कमेंट करने के लिए आपको पहले राधे लिखना है, फिर मोबाइल के शुरुआती 4 अंक कमेंट करना है, टाइप करना है। राधे लिखा, फिर आपने लिखा 9826 ये 4 अंक शुरुआत के ही है, आपने लिख दिए। उसके बाद आपने फिर राधे लिखा, फिर मोबाइल के 9826 के आगे के जो 3 अंक हैं वह लिख दिए, फिर राधे लिखा, फिर आगे के आखिरी 3 अंक फिर लिख दिए। राधे राधे राधे। इस तरह से 4 3 7 3 10 अंक का पूरा मोबाइल नंबर हमारे पास आ जाएगा और हमारी आपकी बातचीत शुरू हो जाएगी। आपकी समस्या किसी भी प्रकार की हो, उसका समाधान परमात्मा ने चाहा तो जरूर होगा। आप इस लिंक को किसी को भी शेयर कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस लाइव कार्यक्रम में जुड़कर अपनी समस्या का समाधान घर बैठे प्राप्त कर सकता है। आपके घर में जितने मोबाइल नंबर हैं, सारे मोबाइलों से हमारे YouTube भविष्य फल चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सारे नंबरों से रात में जैसे ही लाइव कार्यक्रम शुरू होता है आप लोग लगातार कमेंट करना शुरू करिए। किसी ना किसी नंबर पर कॉल आ ही जाएगा और हमारी आपकी बातचीत फोन पर शुरू हो जाएगी। आज का विषय है सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए किसकी साधना करें। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे जी। कौन, कहाँ से? अरुण बोल रहा हूँ, मुंबई से। अरुण? हाँ अरुण जी, जन्म तारीख समय बताएं। गुरु जी 1/3/1997। 1 मार्च 97। हाँ। समय? समय गुरु जी पता नहीं है, रात्रि का समय है, 12 साढ़े 12। 12 से 12:30 के बीच? हाँ 12 साढ़े 12, कोई सा कंफर्म याद नहीं है गुरु। 12 के पहले भी हो सकता है क्या? तो उतना समय का कंफर्म मालूम नहीं है, लेकिन 12 के बाद में ही होगा, पहले नहीं हो सकता। कहाँ का जन्म है? मुंबई का। बता, मुंबई जैसे शहर में जन्म का समय पता नहीं। ऐसी टिकट है गुरु जी, लेकिन वो पता नहीं किधर हो गया, नहीं तो याद। अच्छा, पहले था। कोई बात नहीं, पहले आपकी कुंडली को जांचते हैं जो हमने निकाली है, ठीक है ना? अगर यह कुंडली सही है, ध्यान दे, हाँ गुरु जी। अगर यह कुंडली सही है तो आप जितनी भक्ति करेंगे, जितना मंदिर जाएंगे, दान पुण्य पूजन पाठ करेंगे, उतनी ही मुश्किल में पड़ेंगे। सही है कि गलत? जी गुरु जी, सही सही बात है। जी। इस कुंडली के मुताबिक जब भी आप मकान बनाएंगे, मकान की छत डालेंगे या तंबू बनाएंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जिसमें ऊपर छत होगी, तो आप परेशानियों में पड़ेंगे। क्या ऐसा अनुभव में आया? नहीं गुरु जी, तो ऐसा कुछ नहीं। तो भी मकान ही नहीं बनाया होगा, बनाया कि नहीं? नहीं 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 बनाया। वही एक कारण है। जिस दिन मकान बनाएंगे, जी। जिस दिन छत डालेंगे, तंबू भी बनाएंगे, तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, ये ध्यान रखें। या आपका मकान बना बनाया है,
छत है, छत से पानी टपक रहा है या छत लीक हो रहा है, सीपेज आ रही है, तो आप उसको सुधारने के लिए जब भी सुधार कार्य करेंगे ऊपर थोड़ा सा मसाला डाल देंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है। कुंडली के अनुसार आपको आपके मामा जी का, जो मामा होते हैं ना, मम्मी के भाई, हाँ हाँ। मामा मौसी का बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलना चाहिए। सही है कि गलत? सही है यार, मोबाइल गिर गया। सही बात है जी सही है। कुंडली सही है। बीच में कुछ और आवाजें आ रही हैं, सवाल करें, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी मेरे बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हम लाइफ करियर के बारे में। आपके बारे में बताएंगे, आप सवाल पूछिए ना। गुरुजी ऐसा काम काज होता है, रोजी रोजगार के बारे में। सवाल पूरा करें। काम काज बहुत सी बातें हो गुरुजी सकती। मतलब अभी ऐसा मतलब नौकरी वोकरी में बहुत दिक्कत रहती है, काम काज कोई भी करो, करता हूँ आज 8 5 6 साल से मुंबई में हूँ और हमेशा ऐसे ही भटकते रहता हूँ। काम काज कुछ भी कोई अस्थाई नहीं है। मैं सब मोबाइल का काम करता हूँ लेकिन अभी उसमें कुछ मिलता नहीं है। कभी 2 4 महीना किया, फिर 1 2 महीना ऐसा बैठना पड़ता है, जल्दी मिलता नहीं है। अभी शादी नहीं हुई आपकी? हो गई। कब हुई है? 2 साल हो गए गुरुजी। 9 फरवरी को हुआ था। 2 साल से ज्यादा हो, 2 साल लगी, 2 साल लग गए। आपके पिताजी कहाँ हैं अभी? इधर ही है, मुंबई में। ये बताइए, आपकी शादी के बाद हाँ लड़की के पिताजी हैं क्या? जी हैं। लड़की के पिताजी के द्वारा आपके पिताजी का कुछ अपमान, कुछ निरादर हुआ था क्या? उसमें शादी में तो नहीं बता सकता हूँ गुरुजी, क्योंकि उस टाइम तो उतना मुझे ख्याल नहीं था कि उन लोग का हो गया। बाद में ऐसा बातचीत के हुआ रहेगा। हुआ था ना? हाँ हाँ, क्योंकि ये कुंडली बताती है कि जो आपकी कुंडली है, ऐसे बालक की कुंडली में जो ससुर होंगे यानी आपके जीवन साथी के जो पिता होंगे, उनके द्वारा आपके पिता को अपमानित किया जाना चाहिए, ये कुंडली बताती है। और ऐसा हुआ? हाँ ऐसा हुआ रहेगा गुरुजी। अभी हाँ। शादी में उतना हाँ हुआ रहेगा। दूसरा ये कि कुंडली बताती कि शादी के बाद आप घर से अलग रहने लगे, अलग रहना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां बनी थी क्या? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है गुरुजी। घर पे ही था मैं शादी के बाद में फिर। अपने घर में ही हैं? हाँ। चलो अच्छी बात है, भगवान आपको ठीक रखे। देखिए आप जैसे मत शादी गांव में हुआ था ऐसा। अभी तो फिलहाल 2 3 महीने गांव में था, उसके बाद में मुंबई में आ गया। हाँ तो बिल्कुल सही, हमारा कैलकुलेशन गलत नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, शादी के बाद जब आप ससुराल से मतलब अपने घर से आप मुंबई आ गए तो आपके ससुराल वालों ने आपकी सहायता की थी? नहीं गुरुजी ऐसा कुछ नहीं। चलो कोई ठीक सहायता नहीं। ठीक है। तो कुछ ग्रह योग हैं जो आपको बराबर फल नहीं दे रहे। आप ऐसा करें, एक हल्दी की गांठ धारण करें। गुरुवार के दिन हल्दी की गांठ पीले कपड़े में, पीले धागे में पिरोकर गले में धारण कर लें और एक चंद्रमणि धारण करें। तो ऐसा करने से चंद्रमणि गुरुजी। चंद्रमणि चांदी में धारण करनी है। हाँ अच्छी उत्तम कोटि की चंद्रमणि प्राण प्रतिष्ठा करके धारण करें तो आपके जीवन में निश्चित रूपांतरण होगा और आप सुखी हो जाएंगे। भगवान शंकर। हाँ काम काज व्यापार में क्या कौन सा क्या करे ऐसा कुछ? देखिए सही बात तो ये है, कुंडली ये बताती कि अभी आप कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। ग्रहों की परिस्थिति ये बताती है। बताइए सही है कि गलत? सही है गुरुजी। इसीलिए हम आपको समाधान बता रहे हैं। आप बीच में काम काज ले आते हैं तो वो सारा सीक्वेंस बिगड़ जाता है। अब हम काम बता देते हैं, आप अगर कर लें तो कर लें। देखें, ये जो गैस की एजेंसी होती है, गैस एजेंसी ले सकते हैं, पेट्रोल पंप डाल सकते हैं, स्टेशनरी किताब कॉपी की दुकान ले सकते हैं, खोल सकते हैं, मोबाइल से संबंधित कोई काम कर सकते हैं। परंतु कोई भी काम करें आपको मन लगाकर करना है। आपकी कुंडली बताती है कि आप मन लगाकर काम नहीं कर पा रहे हैं, कारण जो भी हो। सही है कि गलत? सही है गुरुजी।
अब हमने जो बताने जा रहे थे कि भगवान शंकर की सेवा आराधना आप शुरू करें और नारायण का कीर्तन किया करें, तो इन दो साधना से आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। वही हम बता रहे थे। तो भी हाँ बताएं। अच्छा गुरु जी, थोड़ा आप संतान के बारे में कुछ पूछना था। संतान के बारे में क्या पूछा बताएं। जैसे गुरु जी अभी शादी के 2 साल हो गए, तो ऐसा एक डेढ़ महीने के मतलब मिसकैरेज हो जाता है। बहुत अच्छी बात है कि वो मिसकैरेज हो गए। आगे चल के बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी कुंडली बताती है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए था, इसलिए छोटे छोटे बच्चे खराब हो गए। तो गर्भपात होना निश्चित था। आपकी कुंडली में कम से कम 3 या 4 गर्भपात होने चाहिए। कितने हो गए अभी तक? दोनों के दोनों खराब हो गए। हाँ, तो अभी 1-2 बार और हो सकते हैं। घबराइए मत, संतान हो जाएगी, चिंता मत करिए। ठीक है, ठीक है। चलिए। देखिए, मनुष्य के जीवन में जो भी घटित होता है वह भाग्य के अधीन होता है। ग्रहों के अधीन मनुष्य होता है। ग्रह मनुष्य के भाग्य का निर्णय करते हैं। पिछले 3-4 दिन। हेलो गुरु जी, चरण स्पर्श। जय हो भैया। कौन? गुरु जी, हम नेपाल से बोल रहे हैं। गुरु जी, बहुत प्रयास के बाद आज लगा है गुरु जी को। अच्छा जी, मेरा नाम दिलीप कुमार श्रीवास्तव है। जी श्रीवास्तव जी, बताइए, जन्म तारीख बताइए। गुरु जी, मुझे अपने लड़के के बारे में जानना है। लड़के का है 10/2/1996। 10 दुई 2 मतलब 10 फरवरी। 10 फरवरी, हाँ 10 फरवरी 1996, 1996। समय बताएं। समय शाम को 6:20। कहाँ का जन्म है? बहराइच का है, यूपी बहराइच का है जन्म। बहराइच। बहराइच यूपी। एक मिनट, अभी आप नेपाल से बोल रहे हैं? जी गुरु जी। श्रीवास्तव जी, बालक की कुंडली को जांचते हैं। जी गुरु जी। अगर ये कुंडली सही है तो यह बालक बहुत जिद्दी होगा स्वभाव से। जो इसको बोलाता है वही करता है। सही है कि गलत? हाँ, जो मन में आता है करता तो वही है गुरु जी। कुंडली ये बताती इसका स्वाभिमान बहुत ऊंचा है, जरा सी बात में भड़क जाता है। सही है कि गलत? हाँ, एकदम सही है। आपके घर के आसपास से दूसरे मोहल्ले की, दूसरी कॉलोनी की, दूसरे वार्ड की कोई ना कोई सीमा बदल रही है, संधि है, परिवर्तन हो रहा। सही है कि गलत? हाँ, सीमा तो रोड तो गई है गुरु जी। सीमा बन रही, रोड बन भी रही है। ये बताइए, बालक की कुंडली के अनुसार पिछले 1.5 साल 2 साल से बड़ा संघर्ष इसके जीवन में चल रहा। सही है कि गलत? बहुत गुरु जी, संघर्ष तो बहुत चल रहा था। अभी जो है बीटेक कराया। बीटेक वहां से कराया, क्या कह रहे हैं, ये मथुरा से, जीएलए यूनिवर्सिटी। इसके बाद में 2 साल कोरोना लग गया, बहुत परेशान हुआ। फिर एमटेक बीआईटी बिल्लौर से किया। अभी मुंबई में है गुरु जी, चेन्नई में है गुरु जी। जी, देखिए, इनकी कुंडली के अनुसार अभी वर्तमान में तो समय ठीक नहीं है। जी गुरु जी। इनको 1 साल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। 1 साल के अंदर भाग्योदय भी हो जाएगा। कुछ शारीरिक कष्ट है, उसका भी योग है। अब इससे बचने के लिए ये अगर कुछ उपाय करें तो नियम से हनुमान जी के शनिवार और मंगलवार को दर्शन जरूर करें। हाँ गुरु जी। और हनुमान जी से गुरु जी एक हाँ बताएं। गुरु जी एक चीज, इस वर्ष 2024 में शादी का योग बन रहा है लड़के का। हमारे ख्याल से अभी नहीं करनी चाहिए। थोड़ा रुक जाए तो अच्छी बात। अच्छा गुरु जी।
हनुमान जी के, मतलब हाँ बताइए। बात चल सकती है, बात चलने के बाद फिक्स हो जाए, फिर 2025 में हो, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और कोई अच्छा सवाल? गुरु, हाँ गुरु जी, इसके मतलब अभी तो प्राइवेट जॉब कर रहा है माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी में, लेकिन जो है इसका कोई सरकारी जॉब होने कोई है संकेत गुरु जी? हाँ, सरकारी नौकरी का योग तो है। ये कब तक हो सकता है गुरु जी? 1 साल के अंदर होना चाहिए। अच्छा, अच्छा गुरु जी, शादी अगर इसकी होगी तो किस साइड से होगी, थोड़ा सा ये बताइए गुरु जी, तो हम आपको मिलने भी आऊंगा। जबलपुर किस उसमें पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप यूपी से हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं, नर्मदा जी किनारे। जी गुरु जी। शादी इनकी यहाँ पश्चिम। नेपाल में जितना सटीक जानकारी आप दे देते हैं गुरु जी, यहाँ कोई दे नहीं पाता है। नहीं, भगवान कृपा से लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसी सटीक जानकारी तो भारत में क्या, देश विदेश में कोई नहीं देता, ऐसा लोग कहते हैं। अब हमें नहीं पता, हमारा तो काम है अपना ज्योतिष का, तो करते रहते हैं। हाँ और कोई सवाल है? तो गुरु जी, हाँ गुरु जी, लड़के को ही लड़के लड़के की शादी किस साइड से होगी लगभग? साइड से मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे जैसे बहराइच से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पश्चिम ये दिशा होता में। नहीं है? पश्चिम दिशा में। अच्छा गुरुजी, और गुरुजी एक क्वेश्चन और था। मेरी जो बीबी है वो बीमार रहती हैं, गठिया रोग टाइप का कुछ शिकायत है, क्या है कुछ समझ में नहीं आता है गुरुजी। बिल्कुल सही है, गठिया ही है। हाँ गुरु। और कोई सवाल? बस गुरुजी इसी का वो चाहते थे। अब कुछ हम बताएं? हाँ गुरुजी, बिल्कुल बताइए गुरुजी। इस बालक को एक नीलम रत्न धारण करा दीजिए तो इसकी माता ठीक हो जाएंगी। अच्छा। और इसलिए भी पहना दीजिए, हनुमान जी का जब हम बार बार बोल रहे थे, आप प्रश्न पर प्रश्न दाग रहे थे, तो हमने कहा पहले आप ही बोल लो, फिर हम बोल लेंगे। नहीं नहीं गुरुजी, आप कहिए। हाँ गुरुजी। इस लड़के का 1 वर्ष के अंदर शारीरिक दुर्घटना का कष्ट का योग बन रहा है, तो इससे गुरुजी। बचाने के लिए हनुमान जी के शनिवार मंगलवार दर्शन नितांत आवश्यक है। क्योंकि इसकी कुंडली में ऐसा कुछ योग बना है कि पिछले 1.5 साल के अंदर इसके मामा परिवार में या आपके परिवार में खून का रिश्ता 2 ही जगह होता है। मामा का भी रिश्ता होता है क्योंकि माता वहां से होती हैं, और पिता का परिवार भी होता है। तो पिता के परिवार में या मामा के परिवार में किसी व्यक्ति की पिछले 1.5 साल के अंदर अचानक अनायास मृत्यु हुई हो या कोई बड़ी विपत्ति आई हो, ऐसा हुआ है क्या? ऐसा तो गुरुजी नहीं हुआ है। तो आप सावधान रहिए, लड़के को कहिए कि भाई हनुमान जी के दर्शन शनिवार मंगलवार जरूर करे, गाड़ी का प्रयोग बड़े ही सावधानी से करे तो बहुत अच्छा होगा। शारीरिक कष्ट के योग दिखते हैं, हनुमान जी रक्षा करेंगे। हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो घटना तो घटती है, लेकिन वो इतनी छोटी हो जाती है कि पता नहीं चलता। माइनर, पता चला घर में ही खड़े खड़े गिर गए और लो योग निकल गया, बच गए, तो ऐसा होता है। तो ये बहुत जरूरी है, हनुमान जी को पकड़ें, हनुमान जी के शनिवार मंगलवार दर्शन करें। हो सके मिल जाए तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर निकाल कर एक कटोरी में रखवा लें, पंडित जी से लेकर घर में रोज अपनी टीका थोड़ा सा लगा लिया करें। तो इससे हनुमान जी रक्षा करेंगे। 1 साल का ये समय निकल जाएगा, नौकरी भी लग जाएगी, फिर शादी वादी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ गुरुजी, कैसी बहू होगी ये नहीं जान मिल रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं। इधर बहुत 2-3 महीने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लोग कह भी रहे थे, लेकिन कहीं फिट वो नहीं हो पाया। अब देखिए, जोड़ी बनाना भगवान का काम है, जैसा लड़का होगा वैसी बहू होगी, चिंता किस बात की, है कि नहीं? हाँ गुरुजी। हाँ, भगवान सुखी रखे, जैसे रहें सब मिलके रहें, और क्या चाहिए, है ना? हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। चलिए ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरु, बहुत बहुत गुरुजी, चपड़ा। जय हो।
जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बारात। जन्म कुंडली बोलती है। जन्म कुंडली की भाषा को समझने वाला विद्वान चाहिए। जन्म कुंडली से क्या क्या पता चल जाता है। जब अकेले में फुर्सत के क्षणों में कभी बैठते हैं किसी के साथ और बताते हैं तो लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या क्या सामने निकल आता है कुंडली से, जो किसी को समझ में नहीं आता। यह सब भगवान की, भगवती की कृपा है। हाँ, यह बात सत्य है कि ग्रहों का प्रभाव बड़ा जबरदस्त, बड़ा जोरदार होता है। मनुष्य को ग्रहों को नमस्कार करते हुए और नित्य अभिवादन करते हुए उनकी कृपा मांगनी चाहिए। हमारे ख्याल से हर मनुष्य को अपने अपने भाग्य को जगाने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए नवग्रह स्तोत्र का रोज एक पाठ करना चाहिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ, कौन? डॉक्टर हर्षप्रीत जी। हेलो हेलो जी, कौन? प्रीत। हेलो, आवाज कट रही है आपकी। हेलो। डॉक्टर साहब, आवाज कट रही है। अब आ रही है जी? जी, अब आई। क्या शुभ नाम बताया? डॉक्टर हर्षप्रीत। राधे राधे जी। डॉक्टर हर्षवीर। हर्षप्रीत, HARFH। अच्छा, राधे राधे। बताइए डॉक्टर साहब। पटियाला प्लेस ऑफ बर्थ है और 7:10 टाइम है सुबह का। पहले जन्म तारीख बताइए ना। 2 नवंबर 1989। 2 नवंबर 89। समय क्या बताया? 7:10। 7:10। सुबह का है। सुबह का है। कहाँ का जन्म है? पटियाला। पटियाला, पंजाब। एक मिनट लाइन पर रहें। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम को कब से देख रहे हैं आप? हाँ जी। कार्यक्रम को कब से देख रहे हैं? 1 हफ्ता हो गया। कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, 1 मिनट लाइन पर रहिए। हाँ जी। अगर आपकी ये कुंडली सही है तो आपको नमक और नमकीन वस्तुएं खाने में पसंद जरूर आती होंगी। सही है कि गलत है, बताइए। हाँ जी। सही बात है। हाँ जी। हाँ जी। आपकी ये कुंडली अगर सही है तो वाहन लेने के बाद, गाड़ी लेने के बाद, जमीन लेने के बाद, आप या प्लॉट लेने के बाद आप कुछ मुश्किलों में उलझ जाते हैं। क्या ऐसा अनुभव है या नहीं, बताइए। कार ली अभी तक, प्रॉपर्टी तो ली नहीं अभी, पर इतनी मुश्किल नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे कार ली है आपने, हाँ जी। तो कार लेने के बाद कुछ परेशानियां बढ़ी हैं आपकी? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं। लोन पे लिया ऐसे कार पर, ऐसे कोई परेशानी तो नहीं लगती है कार की। कितने 7-8 महीने हो गए कार लिए कि नहीं? 5 साल हो गए। 5 साल। तो कार लेने के 8 महीने बाद कोई परेशानी नहीं हुई? लगता याद तो नहीं अभी कि इतना। चलिए, याद नहीं तो कोई बात नहीं। ये बताइए, आपके मकान पे किसी पेड़ की छांव आती है? थोड़ी आती है, इतनी कोई खास नहीं है। नहीं, इतनी खास और इतनी खास नहीं, हम तो पूछ रहे छांव आती है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी की तरह आच्छादित है आपका मकान, ढका। हमने ये नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि मकान साथ वालों के घर में लगती आती है थोड़ी सी। जी, साथ वालों के घर में लगा है, उनकी आती है थोड़ी सी। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। क्या बात है डॉक्टर साहब? 1 मिनट। अब ठीक है जी? हाँ, ठीक है। हाँ, मैं क्या, साथ वालों के घर में लगा है तो उसकी आती है थोड़ी बहुत। ठीक है, कुंडली सही है। क्या जानना चाहते? हेलो। हमने कहा क्या जानना चाहते? कुंडली सही है, बताएं। मैं ये बोलना चाहता था कि जैसे अभी मैं इस टाइम पे बठिंडा में हूँ, तो मैं अपनी जगह जॉब के लिए बदलूं कि ये ठीक रहेगी?
देखिए सही बात यह है कि आप जगह कहीं भी बदल देंगे, लेकिन कुछ ग्रहयोग विपरीत हैं, उस भाग्य को लेकर तो साथ में जाना ही पड़ेगा जो भाग्य में लिखा है। ओके ओके। तो कुंडली के अनुसार स्टेबिलिटी नहीं है आपकी लाइफ में, कुंडली ये बताती है, मानते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो ये समस्या आपके साथ रहेगी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहेगी, कुछ आपको, आप खुद डॉक्टर हैं, आप समझ सकते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार आपको मानसिक संतोष नहीं रहेगा, ओवर थिंकिंग की शिकायत रहेगी, मानते हैं? हाँ जी हाँ जी। और अगर आप खुद डॉक्टर हैं, आप जानते होंगे, तो आपका जो ब्लड है ना, खून, हाँ जी हाँ जी। यह ब्लड गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होगा। कभी चेक किया हो आपने या कभी महसूस किया हो हमारी बात सही है कि गलत? नहीं, ऐसे कभी महसूस नहीं किया। तो कभी आप चेक कर लीजिए, आपका ब्लड गाढ़ा है, इसके प्रति आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। आप डॉक्टर हैं, आप समझ गए कि ब्लड पतला करना क्यों जरूरी है, गाढ़ा ब्लड किस तरह नुकसानदायक हो, आप समझ गए, ठीक है? ठीक है जी, ठीक है। तो आप बठिंडा में रहें, पटियाला में रहें, कहीं भी रहें, कोई तकलीफ नहीं है। एक चंद्रमणि और एक माणिक जीवन भर धारण करें, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। ये दो रत्न धारण किए बगैर आप कुछ भी करें, कितनी मेहनत करें, परिणाम आखिर में जीरो हो जाता है। एट द लास्ट मोमेंट काम बिगड़ जाते हैं, मानते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आपको ये दो रत्न अभिमंत्रित रत्न हो, विधिवत प्राण प्रतिष्ठित हो, मुहूर्त में बनाए जाएं, पहने जाएं, तो इनका रिजल्ट बहुत शानदार हो सकता है आपके जीवन के लिए, और आपका जीवन निश्चित रूपांतरित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई सवाल? एक प्रश्न था कि जैसे अभी मुझे 2-3 महीने में ना कुछ जैसे 25 लाख रुपया मिलना था, तो वो मैं शेयर मार्केट में डालूं, प्रॉपर्टी में लूं कि गोल्ड में, ऐसे कि शेयर मार्केट में कोई फ्यूचर है बिजनेस में? देखिए सच बात तो ये है, हम कड़वी सच्चाई बोलें कि आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बाद आप परेशानियों में ही पड़ेंगे। कुंडली में कुछ ग्रहयोग ऐसे पड़े हैं कि आप कुछ भी करें, कुछ ना कुछ मुश्किलें हो जाती हैं। शादी के बाद कोई परेशानी हो, इन्वेस्टमेंट के बाद कोई परेशानी हो, गाड़ी खरीदने के बाद परेशानी, तो आपके कुछ ग्रहयोग ऐसे पड़े हैं जिनने आपको पूरी तरह घेर रखा है, जकड़ रखा है। तो ये बात सच है, आप माने या ना माने, आप जितनी मेहनत करते हैं, जितना अपना एफर्ट देते हैं, उसका परिणाम तो आपको कभी नहीं मिला, ये बात तो माननी पड़ेगी। बताइए। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये आपकी कुंडली में मात्र 2 ग्रहों की गड़बड़ी के कारण आपका सूर्य नीच राशि में है और चंद्र नीच राशि में है, और ये ऐसे नक्षत्रों में पड़े हैं कि फिर कुछ भलाई होने की स्थिति नहीं बनती। इसी के कारण आपको एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम चरण में काम बिगड़ जाते हैं। आप पढ़ा देंगे, वो विद्यार्थी पास हो जाएगा, आप रह जाएंगे। आप ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे, वो दूसरा कमा लेगा, आप पीछे रह जाएंगे। ये आपके साथ होता होगा, सही बात है? बिल्कुल जी। और हर 1.5 साल में आप वहीं पहुंचकर खड़े हो जाते हैं जहां से चलते हैं, आपकी कुंडली बताती, मानते हैं? बिल्कुल जी। तो ये 2 रत्न आप धारण करिए डॉक्टर साहब, और भगवान शंकर की जितनी पूजन आराधना हो सके वो करिए, तो आप निश्चित रूप से सुखी हो जाएंगे। पिताजी अभी कहाँ हैं आपके? पिताजी? पिताजी पटियाले में है जी। ठीक है। पिताजी का स्वास्थ्य वगैरह, कोई अस्थमेटिक एलर्जी, कोई शिकायत तो नहीं उनको? नहीं, ऐसे ठीक है जी। ठीक है जी, उनकी सेहत का ख्याल रखिए, और माणिक और चंद्रमणि धारण करिए, परमात्मा ने चाहा तो ठीक होगा। ठीक है। एक प्रश्न और था जी, एक प्रश्न बताइए। वाइफ अभी डेंटिस्ट है, मतलब पर उन्होंने जॉब नहीं लगी, कभी की नहीं है, 20-5 साल हो गए मेरे वो, तो उनका क्या फ्यूचर है, मतलब कि जॉब शुरू करें क्योंकि बच्चा छोटा था अभी? वो कर सकती हैं। एक्चुअल में उनकी कुंडली के लिए दोबारा कभी अपन चर्चा कर लें इस सब्जेक्ट में, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंडली का जब तक समुचित अध्ययन ना किया जाए, ठीक है जी, तब तक कुछ भी बोलने का मतलब है ज्योतिष विद्या का नाम खराब करना। बड़ी साफ बात है डॉक्टर साहब, हमारा एक कायदा है,
ओके। हम ये चाहते हैं कि जो भी काम करो इतना दिल लगा के करो कि उसमें तुम्हारा सानी ना हो, कोई सानी मतलब हमारा कोई जोड़ीदार नहीं होना चाहिए। आदमी तुलना करे तो ये कहे कि पंडित विनोद द्विवेदी बेस्ट, राइट। बिल्कुल। और वो तभी संभव है जब बिल्कुल प्रॉपर जानकारी दो, क्लियर बात करो, कोई घुमाव फिराव नहीं होना चाहिए। तो वही स्थिति हमारे साथ है कि हम चाहते हैं कि जब किसी की कुंडली देखें तो उसकी कुंडली का निचोड़ निकाल कर उसके सामने रख दें, हर बात में सामने वाला हाँ ही बोले। और अभी तक ऐसा हुआ तो दोबारा कभी कमेंट करिए तो आपकी धर्म पत्नी के बारे में जरूर बता देंगे। फिलहाल उनको काम शुरू कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया जी, राधे राधे। राधे राधे। आप संतुष्ट हैं पूरी तरह? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। एक साइंस का स्टूडेंट या साइंस से संबंधित डॉक्टर अगर संतुष्ट होता है तो हमको भी खुशी होती है कि चलो हमारी मेहनत सही दिशा में, डायरेक्शन सही। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। जीवन में जितने भी प्रकार के घटनाक्रम होते हैं वह ग्रहों के अधीन होते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या सभी जीवात्मा ग्रहों के अधीन है। और जब समय खराब, मान लीजिए एक व्यक्ति की बैल के सींग से चोट लगने से मृत्यु होनी, तो उस समय किसी ग्रह विशेष को संकेत दिया जाता है। ग्रहों के जो गोचर होते हैं, जो प्रभाव होता है, उससे संकेत मिलता है कि इस व्यक्ति की बैल के सींग से मृत्यु इस वर्ष में, इस महीने में, इस दिन में होगी। उस समय यमराज अपने गणों को संकेत देते हैं कि जाकर इस बैल के सींग पर बैठो, तुम्हें माध्यम बनना है। वास्तव में सब पूर्व नियोजित होता है, और पूर्व नियोजित भी कर्म का ही फल होता है, क्योंकि जो बोया है वही काटना है। कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो गुरुजी जी, कौन? मैं दीपंकर मुखर्जी, तेजपुर, आसाम से। राधे राधे गुरुजी। भगवान शुक्र है कि बताइए दादा, कैसे हैं? मेरा डेट ऑफ, हाँ मैं ठीक हूँ। आपको मेरा पहले तो प्रणाम दीजिए आप मेरा। भगवान और शुक्र गुरुजी है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है, 11/5 11 मई 1978। समय दोपहर को 3:15। कहाँ का जन्म है दादा? ये गुरुजी है तेजपुर, आसाम। तेजपुर। हाँ तेजपुर, आसाम। तेजपुर, आसाम। दादा आपकी कुंडली को जांचते हैं। हाँ गुरुजी। अगर आपकी कुंडली सही है तो आपके मन में आपके जो विचार हैं वह बड़े डामाडोल और बड़े परिवर्तनशील होते हैं। सही है कि गलत? एकदम सही है गुरुजी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली अगर सही है तो आपका इस समय संघर्ष बढ़ा हुआ, संघर्ष, स्ट्रगल चल रहा है। सही बात है? हाँ गुरुजी, बहुत चल रहा है, बहुत गुरुजी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जहां पर आपका निवास स्थान है, हाँ गुरुजी। जहां पर आपका निवास स्थान है, आपके घर के आसपास सामने तरफ 2 प्रकार के फलदार पेड़ लगे हैं क्या? गुरुजी फलदार पेड़, मान लीजिए आप मल्टी में रहते हैं, हाँ तो नीचे उतरेंगे, जो ग्राउंड होगा, जो जमीन होगी, इसमें सामने हो या सामने वालों के यहाँ लगे हो? हाँ मतलब क्या है गुरुजी, हमारा इस तरफ माने हमारा तो असम तक का घर है, ऐसे मेरा घर का आगे पीछे पूरा बागान का जैसा है। बागान जैसा, बगीचा जैसा वहां पर है फिर पेड़? हाँ गाछ बहुत है पंडित जी, गाछ बहुत है। मतलब फलदार पेड़ हैं? नहीं फलदार पेड़ था पहले हम लोग का घर में बहुत, और सब काट दिया गुरुजी, काट दिया, 2 ही था, काट दिया। हम समझ नहीं पा रहे आपकी भाषा, कोई बात नहीं। उसको मतलब अभी नहीं है, उसको सफा कर दिया गुरुजी। अच्छा, काट दिया है, पर थे, पहले थे? एक हेलो,
हाँ दादा। हेलो। हाँ दादा बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। हाँ, वो अभी नहीं है, वो काट दिया गुरुजी, वो नहीं है अभी। ठीक है, पहले थे ना। नहीं है अभी। ठीक है दादा, क्या जानना चाहते हैं, सवाल करें। गुरुजी, गुरुजी मेरा जीवन में एक तो कर्ज में डूबा हुआ हूँ, और चारों तरफ आपका दुश्मन भी बहुत लगे हुए हैं, और अपना जमीन को लेके बहुत दुश्मन लगे हुए, केस चल रहा है। तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी, यहाँ से मुझे उद्धार कीजिए गुरुजी। देखिए, बगलामुखी माता के मंत्र का जाप किया करें। हाँ गुरुजी। हमारे इसी YouTube भविष्यफल चैनल में बगलामुखी साधना, शत्रुओं के समन के लिए, शत्रुओं को शांत करने के हाँ। लिए बगलामुखी साधना प्रयोग दिया है। हाँ गुरुजी। उस प्रयोग को आप सर्च कर लीजिए YouTube भविष्यफल चैनल में, और बगलामुखी माता के हाँ। मंत्र का जाप किया करें। हाँ गुरुजी। तो बगलामुखी माता की कृपा से आपके शत्रुओं का मुंह बंद हो जाएगा, आपको विजय श्री मिल जाएगी। गुरुजी मेरा बहुत कर्ज भी डूबा है गुरुजी। कर्ज के लिए हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, कर्ज मुक्ति के लिए ऋण मोचन मंगल स्तोत्र लिखा है, इसमें हमने अपलोड किया है। हाँ। हाँ। तो उसको आप रोजाना सुना करें। गुरुजी मुझे यहाँ से मार्गदर्शन के रूप में एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ गुरुजी आपको? बताइए। गुरुजी मेरा जीवन में आसाम में बोलता सब काल सर्प दोष है गुरुजी। नहीं है। तो ये क्या सही है गुरुजी यहाँ? हाँ गुरुजी। नहीं, इसका कोई दोष नहीं, आप चिंता न करें। मतलब यहाँ पे बोलता है मेरा अनंत काल सर्प दोष है। उसका भी समाधान बता देते हैं। काली तिल, हाँ बोलिए। खड़े चावल, हाँ। हाँ। और जिसका जौ, जिससे हवन करते आहुति छोड़ते हैं, तो जौ, चावल, हाँ। काली तिल, तीनों चीजें गीली हाँ। गीली करके शिव जी को चढ़ाया करें। मतलब काली तिल, जौ और खड़े चावल, चावल अक्षत। अक्षत हो गए, इसको गीली करके हर ना कहाँ कब 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 गुरुजी? भोलेनाथ की, शिव जी की पूजन करें, और 45 दिन 45 डेज कंटिन्यू शिव जी की पूजन करते जाएं। चावल तिली रोज चढ़ा दिया, चावल तिली जौ चढ़ा दिया करें, आपका काल सर्पयोग भंग हो जाएगा। मैं एक बार देख लेता, चावल जो होम करने वाला जौ और काली तिली ना गुरुजी? हाँ दादा। हाँ गुरुजी, और एक बात गुरुजी, मेरे जीवन में जो अभी जो संकट है तो कैसे उससे निकल पाऊंगा गुरुजी? देखिए, हनुमान जी की शरण लीजिए, सुंदरकांड का पाठ 3 महीने तक लगातार रात्रि 9 बजे के बाद सुनिए, हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में है। हाँ गुरुजी। और उसको डाउनलोड मत करिए, लगातार 3 महीने सुनिए, रात में 9 बजे के बाद एक पाठ सुन लिया करें। तो ऐसा करने से आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। हाँ गुरुजी। और बताएं। और गुरुजी मेरा एक गुरुजी, मैं आप तो बोलते हैं ना, मेरे लिए कौन सा रत्न अच्छा होगा जो पहन सकता है गुरुजी? हाँ दादा। देखिए, आपकी कुंडली के अनुसार आपको अगर नीलम रत्न धारण करते हैं, हाँ। तो यह आपके लिए बहुत बहुत फायदे का सिद्ध हो सकता है। अच्छा गुरुजी। हाँ। और एक सफेद मूंगा रत्न धारण करें तो यह आपके लिए बहुत फायदे का हो सकता है। सफेद मूंगा गुरुजी? हाँ, सफेद मूंगा। ठीक है गुरुजी। देखिए, आप जब यात्रा करेंगे तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा। हाँ गुरुजी। हाँ। शादी करेंगे तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ेगा। हाँ गुरुजी। ठीक है ना। किसी का इलाज, बीमारी, उपचार कराएंगे तो कर्ज बढ़ेगा। ये कर्ज कब बढ़ा आपके ऊपर? गुरुजी मेरे जीवन में संकट लगा ही हुआ है गुरुजी। 2019 से 2021 के बीच कर्ज बढ़ना शुरू हो गया था। हाँ गुरुजी। हाँ एकदम गुरुजी। तो आपकी शादी कब हुई? मेरा शादी हो गया 11 साल हो गया गुरुजी। शादी होने के बाद भी कर्ज बढ़ा था आपके ऊपर?
हाँ 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 गुरुजी, हाँ पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ क्योंकि कुंडली बताती है कि शादी होने के बाद कर्ज का सिलसिला आपका शुरू हो जाएगा। हाँ गुरुजी, हाँ हाँ दूसरी बात यह है हाँ कि कुंडली बताती है कि जब भी आप बोरिंग कराएंगे या प्लॉट जमीन खरीदेंगे उसके बाद आप कर्ज में लद जाएंगे, परेशानियों में लद जाएंगे। हाँ गुरुजी, हाँ हाँ हाँ। क्या कराया था? खरीदा था प्लॉट की बोरिंग कराई थी, गड्ढा खोदा, क्या किया? बोरिंग किया था, बोरिंग और टुल्लू पंप लगा था ना, टुल्लू पंप लगाया था। टुल्लू पंप ने आपको कर्जे में लाद दिया, ठीक है, परेशानियों में डाल दिया, सही बात है। हाँ गुरुजी, आप मुझे रक्षा कीजिए गुरुजी। नहीं, हम क्या रक्षा तो भगवान करेंगे, हम तो आपके जैसे सामान्य मनुष्य हैं। नहीं नहीं, आज मुझे लगता है कि मैं स्वयं महादेव का आशीर्वाद हो गया मेरे पर गुरुजी। अरे नहीं, महादेव तो हमारे प्राणनाथ भगवान शंकर, हम तो उनके चरणों के दास, उनकी कृपा है। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है। गुरुजी, आपका अंदर से तो महादेव मुझे आशीर्वाद कर रहा है गुरुजी। हाँ, ये बात सही है। ऐसा है तो भगवान आपको जल्दी सुखी कर दे, आशीर्वाद हमारा तो। और मैं एक बात आपको पूछूंगा गुरुजी जी, मेरा जमीन में क्या हुआ, सब आदमी दुश्मन ने दखल करके रख दिया, नहीं छोड़ रहा है गुरुजी। जमीन में कब्जा किया। हाँ गुरुजी, हाँ बहुत दिक्कत है गुरुजी। कितनी जमीन है? मेरा 1 कट्ठा है गुरुजी, 1 कट्ठा। तो लाखों में है कि करोड़ों में है, कितने की है? ये करोड़ों में है गुरुजी, करोड़ों में है। देखिए, आप एक काम करिए, पहले बगलामुखी माता की शरण लीजिए। हाँ गुरुजी। ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ सुनिए, सुंदर कांड सुनिए। अगर आपको राहत नहीं मिलती तो फिर एक बार कभी जबलपुर आइए। जरूर, मैं तो चाहूंगा आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा तो मैं जरूर चलाऊंगा आपके पास गुरुजी। बिल्कुल आइए, समय लेकर आइए, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ रहती है। और अभी दो और दो मैं तीन आपका बताइए। ये सोमवार से शुरू कर दूंगा गुरुदेव का 45 दिन वाला, जो अक्षत और काली तिल वाला, काली तिल जो होता है ना गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, वो देके शुरू करूंगा। आपको मेरा चरण स्पर्श गुरुजी। भगवान सुखी रखे दादा। मेरा जीवन आज धन्य हो गया आपको मिलके गुरुजी। अरे दादा, ये तो आपका बड़प्पन, आप लोगों का प्रेम स्नेह है, बस भगवान की कृपा बनी रहे। और आप भी हमेशा अच्छा रहिए गुरुजी, प्रणाम आपको। हाँ बिल्कुल, भगवान शुक्र। देखिए, इनकी कुंडली से ये पता चला, ये बात सीखने की जैसी है कि शादी होने के बाद कर्ज होने लगेगा। शादी के पहले इनको कभी कर्ज नहीं हुआ, न माना, और शादी के बाद ही इनके जीवन में कर्जे की शुरुआत हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके ग्रहयोग ऐसी पोजीशन में हैं, इनके ग्रहयोग ऐसी परिस्थिति में है। वास्तव में मनुष्य का जीवन पूरा का पूरा ग्रहों पर आधारित होता है। जैसे ग्रहयोग चलते हैं वैसे मनुष्य के जीवन में वैसी परिस्थितियां बनती हैं। मनुष्य का जीवन बड़ा निराला है, क्योंकि ग्रहों के द्वारा संचालित होता है। सब कुछ अच्छा होते होते खराब हो जाता है, कुछ खराब होते होते सब कुछ अच्छा हो जाता है, पर ऐसा कम ही होता है। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ गुरुदेव जी, कौन, कहाँ से? जय श्री राधे गुरुदेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन? हर हर महादेव, हर हर महादेव गुरुदेव। मतलब आज आपका फोन लग गया, बहुत मेरे तो मतलब भाग्य खुल गए। क्या बात है, आप लोगों का प्यार और बड़प्पन स्नेह है। भैया कहाँ से बोल रहे हैं? गुरुदेव जयपुर से सोनू बोला था। और गुरुदेव मैं आपको कम से कम 3 महीने से फोन कर रहा हूँ। मतलब आज मैं मतलब कुछ मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, मान लो आपको फोन लग गया तो। चलो, बड़ा प्रेम है आपका, भगवान की कृपा है, जी आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। गुरुदेव मैं तो आपको पहले चरण स्पर्श कर रहा हूँ। मैं जबलपुर भी आऊंगा, मतलब मैं तो आपको चरणों में रख रहा हूँ अपने आप को आपके। मैंने पहले गुरुदेव देखे जो इतना सटीक बताते हैं, मैंने पता नहीं कितने गुरुओं को दिखाया। मैं उनकी बुराई नहीं करता, पर वो इतना सटीक आज तक कोई नहीं बता पाता जितना आप बताते। सब महादेव की कृपा। एक्चुअल में हम बचपन से शिवलिंग बनाते हैं रोज, जी गुरुदेव। लगभग 39 साल हो गए, तो उनकी कुछ कृपा है। जब हम पूजन करते हैं तो
बड़े चमत्कार घटित होते हैं, बहुत अच्छा लगता है, भगवान की पूजन में लीन रहते हैं, मगन रहते हैं, उनकी कृपा है। जी गुरुदेव। तो उन्हीं की सिद्धि समझो है, जो भी है जी। गुरुदेव मतलब कृपा तो है, पर मतलब इतना सटीक मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ, मेरा भी 42 साल का हो गया, इतना सटीक मैंने कभी किसी का नहीं देखा। सोनू भाई एक लाइन में एक बात बोलना चाहेंगे? जी ये भगवान की कृपा से ही बोल रहा हूं, अगर आप लोगों का सबका साथ मिला जी गुरुदेव। तो एक दिन पूरी दुनिया में, देश की बात नहीं करता हूं, पूरी दुनिया में ये सिद्ध कर देंगे कि ज्योतिष विद्या को कोई भी व्यक्ति, दूसरे धर्म संप्रदाय का व्यक्ति भी ज्योतिष को गलत ना बोल पाएगा। ये लिख लो गुरुदेव। 80% तो आपने कर दिया है, मैंने बता रहा हूँ, 80% लोगों का आपने मानस ही चेंज कर दिया कि ज्योतिष विद्या में कोई चीज है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, इसको लोगों ने गलत तरीके से इस ज्योतिष की आड़ में बदनाम कर दिया, तो आजकल ज्योतिषियों को देखकर लोग हंसने लगे, मतलब उपहास का पात्र होगा ज्योतिषी। बड़े दुख की बात है, ज्योतिष विद्या को लोग झूठ कहने लगे, ये गलत बात है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। तो इसमें हम ज्योतिषियों को कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ लोगों ने इस विषय को खराब किया है, बदनाम किया है। बिल्कुल करा है गुरुदेव, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो जबकि ये अधिकार किसी का नहीं है कि हम अपने सनातन धर्म या शास्त्र को, ग्रंथ को हंसी मजाक बना दें। इतना तो नहीं गिरना चाहिए आदमी को। बिल्कुल गुरुदेव, मैं ये कहता हूँ, मतलब आप बता नहीं सकते किसी का गलत, तो गलत भी मत बताएं, मैं तो ये चाहता हूँ बस। तो आप लोगों का जो मैंने प्रोग्राम देखा, आपका जो मैंने देखा, आप कमरे में क्या पढ़ा है यहाँ तक बताते हैं, ये मतलब बहुत बड़ी चीज है, मतलब किसी को बताना बहुत बड़ी चीज है। सब भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से दिख जाता है, बता देते हैं। तो हमारा गुरुदेव आप मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि कर दे, आप आशीर्वाद रख दे मेरे ऊपर। बिल्कुल, बताइए सोनू, तारीख बताइए। मेरी 7 मई 1979। समय बताना भैया। 5:55 सुबह का टाइम है गुरुदेव। कहाँ का जन्म है? गुरुदेव कोटा का जन्म है, और अभी मैं जयपुर रहता हूँ 20 साल से। कोटा। दोनों पहले आपकी जन्म कुंडली को जांचते हैं। जी गुरुदेव। अगर ये कुंडली सही है जी गुरुदेव। तो आपकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर होनी चाहिए। सही है कि गलत? गुरुदेव आंखें, चश्मा लगा हुआ है तो मैं तो बता नहीं सकता, छोटी है पर चश्मा लगा हुआ है बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि जो बोलना, जिसका बोलना, दो टूक बोलना, स्पष्ट बोलना, ऐसी आदत है, सही है कि गलत? ये सही है गुरुदेव, इसी बारे में बुरा मान जाता हूँ मैं सबका। दूसरा, कुंडली ये बताती है कि आपको आंतों में, पेट में, आंतों में कुछ उलझन है, कुछ तकलीफ रहती है। पेट में कोई परेशानी रहती है क्या आपको? हाँ, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो रहती है गुरुदेव मेरे को। ठीक है जी। कुंडली ये बताती है कि 2019 से 2021 के बीच आपका वजन बढ़ रहा था। सही है कि गलत? जी गुरुदेव, वजन तो बढ़ रहा है। और अभी पिछले 1-1.5 साल से आपके अंदर पता नहीं कहां से, लेकिन एक नई ऊर्जा का संचार शरीर में हुआ है, नई स्फूर्ति का संचार हुआ है। कुछ कर गुजरना है, कुछ कर गुजरेंगे, कुछ करके ही मानेंगे। एक ही बात दिमाग में चलती, और आप युद्ध स्तर पर अपनी उन्नति के लिए, अपने अभ्युदय के लिए, अपने भाग्योदय के लिए मेहनत कर रहे हैं। सही है कि गलत? जी गुरुदेव, बिल्कुल सही है। क्या अभी कहीं कहीं ऐसा कुछ अनुभव में आ रहा है कि ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कहीं ऐसी जगह पर ज्यादातर रुकना हो रहा है, खड़े होना हो रहा है, बैठक लग रही है, जहां भी जाते हैं कहीं कुछ बैठते हैं, जहां पर एक तिराहा चौराहा हो, जैसे मान लीजिए। हाँ बताएं। हाँ, तिराहा है गुरुदेव, मैं जहाँ बैठता हूँ अधिकतर तिराहा है वहाँ। ठीक है, फिर ये कुंडली बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कुंडली से पता चले कि आप वर्तमान में कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह पे, तो फिर कुंडली सही है, बात तो सही है ना? जी गुरुदेव। तो कुंडली सही बताएं, क्या जानना चाहते? गुरुदेव, मैं पिछले 25 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं मतलब काम करता हूँ, अच्छा चलता है, फिर बर्बाद हो जाता है, फिर कर्जे चढ़ जाते हैं। और अभी पिछले 2 साल से मैं इतना भयंकर कर्जे में हूँ, मैं किस्तें नहीं दे पा रहा हूँ जैसे। और जो भी लोगों से काम लिया, उन्होंने काम माल उठाया नहीं, पैसे अटका दिए मेरे, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी कर दी है, बहुत ज्यादा दिक्कत कर दी है। एक बात बताएं सोनू, जी गुरुदेव। क्या किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता हुई है अभी अभी पिछले 1-1.5 साल के अंदर, जिनकी उम्र थोड़ा ज्यादा हो, मतलब अपने से उम्र में बड़े हों और नौकरी में हो, सरकारी नौकरी में हो? ऐसे किसी व्यक्ति से मित्रता हुई है क्या पिछले 1-1.5 साल के अंदर?
घनिष्ठता बढ़ी है क्या? गुरुदेव सरकारी नौकरी में तो नहीं है, पर हाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनके संपर्क में मैं आया था बीच में। हाँ हाँ। बिल्कुल जी। उनका वो अपने से दूर रहते हैं कि अपने शहर में है? अपने शहर में गुरुदेव। उनका नाम जैसे सासे हो या गासे, जैसे सासे सुनील हो, सुनीत हो, या गासे गजानन हो, गोविंद हो, गिरधर हो, ऐसा कुछ नाम है क्या? नहीं गुरुदेव ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कोई एक व्यक्ति आपसे जुड़ने वाले हैं सरकारी नौकरी में, जी परंतु वो आपको कंफ्यूज कर देंगे, इसका ध्यान रखना। हमारा मतलब ये था जी। उनका नाम सासे होगा या गासे होगा। वैसे 98% जो नाम होगा वो सासे होगा, जी और वह अपने काम के प्रति जो भी आप काम करते हैं उसके प्रति आपको वो कंफ्यूज कर देंगे। जी कुंडली के अनुसार 2019 से 2021 के बीच आपको अनेक सुख मिले, और उस समय कुछ लापरवाहियां भी हुई। मानते हैं उस समय सुख आपको मिला, पैसा भी मिला, काम ठीक था, सही बात है? जी बिल्कुल गुरुदेव। और उसके बाद फिर आपको ये परेशानियों का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस समय इनकम बंद है, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, और विचित्र टाइप की स्थिति है इस समय आपके मन की। हाँ बिल्कुल, मतलब ये मान लो सुसाइड जैसी नौबत वाली बात है, ये मान लो। पर सुसाइड नहीं करना, इसलिए कि हम आपको बता दें आपकी कुंडली में बहुत पैसा है। गुरुदेव पर वो सब आएगा, मेरे कर्ज उतर जाए बहुत, मैं उसमें धन्य हो जाऊंगा गुरुदेव। देखो आपकी कुंडली में शुक्र उच्च राशि में, सूर्य उच्च राशि में, गुरु उच्च राशि में। जी अब फिर किस बात की चिंता है? ये तो कुछ गलतियां हैं, कुछ लापरवाहियां हैं, कुछ वक्त की मेहरबानी है कि ऐसा हो गया। और गुरुदेव मतलब आप ज्यादा जानकार हैं, पर मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, जो मेरे को कई लोगों ने भ्रमित किया है। मेरे 5वें स्थान पे शनि राहु चंद्र एक साथ बैठे हैं, तो लोग कहते हैं मतलब ये बहुत परेशानी की बड़ी वजह है, पर आप ज्यादा जानते हैं गुरुदेव, आप बता सकते हैं, इसका मार्गदर्शन आप ही कर सकते हैं ज्यादा। तो इसका एक ही नुकसान आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु इससे 12वां है। ज्योतिष के जो हमारे सूत्र, हम दूसरों की बात नहीं करते, हमारे ज्योतिष की किताबें यही हैं, सूत्र हम इन्हीं से निकालते, लेकिन अब अपना अपना ढंग है, भगवान की कृपा है। जी 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 गुरुदेव। इसका एक ही नुकसान है कि आपके मित्र आपको एक बार रेलवे की पटरी तक पर छोड़ आएंगे। अब आप समझ जाओ। अच्छा। आपके मित्रों के माध्यम से आपका आर्थिक नुकसान बेहद होगा। जी। आपके मित्र आपको बुद्धू बनाएंगे, क्योंकि आप कुंडली के हिसाब से दिल के साफ आदमी हैं, 2 मिनट में आप विश्वास कर लेते हैं, ये आपका दोष है, मानते हैं? जी गुरुदेव बिल्कुल, ये तो 100% है। दूसरी बात, कुंडली ये बताती है कि जैसे कोई बहुत सशक्त, बली, मजबूत, दादा टाइप का आदमी जिसकी बहुत पेट हो, उससे आप जल्दी प्रभावित होते हैं। ये बात मानिए, गलत नहीं है, सही है, बात मानते हैं? अच्छा, हो सकता है गुरुदेव, मैं मानता हूँ आपकी। तो इससे अपने को दूर रहना है जी। क्योंकि एक बात सभी लोग नोट कर लें जितने देख रहे हैं जी, कि पुरुष नहीं बलवान है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। जी गुरुदेव। जिस अर्जुन ने महाभारत जीत लिया, उन्हीं अर्जुन को और गोपिकाओं के साथ भीलों ने लूट लिया था, ये सभी को पता है। जी जी। तो उस समय पहले अर्जुन थे, बाद में भी वही अर्जुन थे, तो किस में बलवान कौन था? बलवान समय था। समय था सर, गुरुदेव। तो पुरुष नहीं बलवान है, समय हो तो बलवान। इसलिए हम एक बात, हमारे पिताजी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। जी। हमारे पिताजी किसान थे, वो कहा करते थे कि सब जग रूठे राम न रूठे। जी गुरुदेव। संसार रूठ जाए उसकी परवाह नहीं, भगवान न रूठे। ऐसा कोई आचरण ना करो कि भगवान नाराज हो जाए। बाकी संसार की परवाह मत करो, क्योंकि राम जी की कृपा होती है तो सबकी कृपा हो जाती। रामायण में कहा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जी जी गुरुदेव। तो इस शनि चंद्र राहु के संयोग से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ये जिन ज्योतिषियों ने कहा है, नाम मत बोलना, हम आपको बता देते, किसी का नाम मत नहीं सर, मैं भी नहीं बोलूंगा नाम। जी। अरे किसी का नाम खराब नहीं करना, परंतु जिन ज्योतिषियों ने कहा है उनका बेसिक ज्ञान बड़ा कमजोर है। जी गुरुदेव। क्योंकि यहाँ पर शनि चंद्र राहु का कोई भी ऐसा बुरा योग नहीं है। आपको इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक चंद्रमणि रत्न धारण करें। जी गुरुदेव।
आप सुखी रहेंगे। और एक ओपल और एक सफेद मूंगा धारण करें। इन 3 रत्नों के धारण करने से आप 2-4 महीने के अंदर ही कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। ओपेल और सफेद मूंगा। ओपल, सफेद मूंगा और चंद्रमणि। तो गुरुदेव ये आप इसे मंगाना चाहूँ तो कैसे होगा? वो फिर व्हाट्सएप कर दीजिए तो उस पर बातचीत हो जाए। 7879864999 नंबर चल रहा है, इस पर बात हाँ, करें। वो रवीना मैडम से बात होती थी उस पर मेरी। मैं एक बार अपॉइंटमेंट भी लिया था पर मैं आ नहीं पाया था। वो बच्चियां काम छोड़कर चली गई हैं, उनको कहीं दूसरी जगह काम मिल गया तो कहीं दूसरी जगह चली गई हैं वो। जी गुरुदेव। तो आप तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए तो बात हो जाएगी। जी तो हाँ, आपको कितना 1,80,00,000 के आसपास है कर्ज या ज्यादा है? मेरे अभी हाँ 80-90 लाख तक तो है गुरुदेव। तो इसमें 1,80,00,000 रुपए तक चुकाने का योग आपका बन रहा है। जी। अब आप तो आधा बता रहे हैं, 90 लाख बता रहे हैं। तो गुरुदेव अभी तक कितना है पता नहीं। आपके अब आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो ये उतर जाएगा, बाकी नहीं तो हो सकता है फोन नहीं मिलता तो और बढ़ जाता। नहीं, ये 3 रत्न आप धारण करें जी। अच्छी क्वालिटी का। आप व्हाट्सएप में लिख दीजिए कि गुरुदेव आपसे बात हुई थी, आपने 3 रत्न बताए, याद रखिए। ओपल, सफेद मूंगा और चंद्रमणि, ये धारण करिए, आपको कर्जे से जल्दी मुक्ति मिलेगी। ठीक है। अच्छा गुरुदेव एक मेरे को और थोड़ा था, ये मतलब मेरे को काम किस चीज का करना चाहिए? मैं 22 साल से जो काम कर रहा हूँ उसमें मेरे बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, तो मेरे को आप एक मतलब मार्गदर्शन भी कर सकते हैं कि भाई कब किस चीज में लाइन में जाना चाहिए, इसमें को सफलता जल्दी मिल जाएगी? देखिए, अनाज का, कपड़े का, लकड़ी का, दवाइयों का, केमिकल का, फर्टिलाइजर का, ये काम आपको करना चाहिए। इस काम में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। क्या काम करते हैं? गुरुदेव कपड़े का ही काम है मेरा, ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट मीशो ऑनलाइन का काम करता हूँ मैं कपड़े का। और बीच में मैंने एक पार्टी ने मेरे को स्पोर्ट्स की ड्रेसों का ऑर्डर दिया था, तो उसने माल पूरा 20 लाख का ब्लॉक कर दिया और उठाया भी नहीं माल, मेरे से बिक भी नहीं रहा माल वो मेरे से। कहाँ की पार्टी? वहीं कहीं? हाँ वही हमारे रिश्तेदार में ही थे, उन्होंने बनवा लिया था माल, उन्होंने उठवाया नहीं और माल वो मेरे पास पड़ा है, मेरे को बेचना और बिक नहीं रहा मेरे से। चलिए, अब वो तो जो हो गया सो हो गया। कभी आप जबलपुर आएंगे, बैठेंगे तो देखिए बहुत सी उनको बात। मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ पर आपका अपॉइंटमेंट मिलता है कि 3-3 महीने बोलते हैं कि अभी रुकिए। तो अब वो दर्शन कैसे हो वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम बड़े साधारण मनुष्य हैं। लेकिन सच बात यह है कि लड़का 20 लोगों को रोज हाथ जोड़ जोड़ के लौटाता है, इतनी भीड़ रहती है। अब अभी हम 2-3 दिन बाहर थे, भोपाल जाना था, कुछ जरूरी काम था, व्यक्तिगत काम था, कल लौटे हैं जी। तो इतने ही में बहुत लोग लौट गए जिनके नंबर नहीं लगे थे। जबकि कहते हैं सबसे निवेदन है कि फोन करके आइए, फोन करके आइए, तो लोग मिलना चाहते हैं। देखो सच बात है सोनू, हर आदमी समाधान चाहता है जी गुरुदेव। और समाधान हर जगह मिल नहीं रहा है, लोग भटका देते हैं, इसलिए लोग आना चाहते हैं। स्वागत है, फोन करके आ जाइए, समय लेकर आ जाइए। ठीक है जी गुरुदेव। वो उसका कैसे करूँ फिर? वैवाहिक जीवन का भी थोड़ा पूछना था मेरे को। कैसा? वैवाहिक जीवन में थोड़ा देखिए, चल रहा है। हम आपको बता दें, वैवाहिक जीवन की कहानी हम बता देते, आप हाँ ना में बोल देना। जी। सुबह समझाओ बहू रानी को, शाम को ज्यों की त्यों, शाम को समझाओ सवेरे ज्यों की त्यों। बातचीत में ऐसा लगता होगा कि बहू रानी के सीने में हृदय है कि नहीं है, दिल है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आपके प्रति उनके मन में कोई भावना नहीं। मानते हैं? मानता हूँ। यही सारी बातें हैं। जी जी जी। और आप एक उत्तम कोटि के सेल्समैन हैं, शुरू से किसी भी चीज को आप किसी को भी बेच सकते हैं। 20 लाख का माल पड़ा है, हम इसलिए चुप हो गए कि हमें आपकी बात पर यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि आप कुछ बेच ना पाओ ऐसा हमें लगता नहीं। कुंडली तो बताती है कि हिमालय में बर्फ और राजस्थान में रेत बेच दो, ऐसे मारवाड़ी हो आप। आशीर्वाद है आपका। और मारवाड़ियों का तो क्या कहना, मारवाड़ी तो होते ही हैं बड़े कमाल के। पर गुरुदेव ग्रह नहीं करने देते ना, कई काम ग्रहों की अड़चना रहती है, वो चीज है। कोई बात नहीं, निकल जाएगा वो भी। हम मिल गए हैं तो हम कोशिश तो करेंगे कि 99.9% हम आपको सेव कर लें, बचा लें। ठीक है ना जी। तो आपको पूजा में कुछ करना है? मैंने जैसे आपका वो ऋण मुक्तेश्वर वाला तो कर दिया उपाय, और वो शमशान वाला भी कर रहा हूँ मैं, वो शिवजी वाला। बिल्कुल करते रहिए, परमात्मा ने चाहा तो। हमारे जो प्रयोग हैं यूट्यूब में, हमने छोटे बड़े जो प्रयोग डाल रखे हैं वो बड़े सटीक हैं, बड़े प्रमाणिक हैं, बिना अनुभव की बात हम नहीं करते। जी तो वो करते रहिए। 3 रत्न पहनिए, इसमें ओपल धारण करेंगे तो बहुरानी भी अनुकूल रहेंगे जीवन भर। ठीक है
जी गुरुदेव जी। ठीक है बेटा, तो ठीक। गुरुदेव आपके दर्शन कब हो सकते हैं, बस ये बता दीजिए लास्ट मेरे को। अब फोन कर लीजिए, आ जाइए, एक आध सप्ताह के अंदर कभी भी आ जाइए, हो जाएगी मुलाकात। ठीक। ठीक गुरुदेव, व्हाट्सएप पे मैं मंगा लेता हूँ पहले रोज ही। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसे शेयर करें ताकि दुनिया जाने कि आज भी हिंदुस्तान अरे में भारतीय गुरुदेव आप मानो नहीं मानो, मैंने कम से कम 500 जनों को आपको चलवा दिया यहाँ पर जयपुर में। मेरी सिस्टर, मेरे जो रिश्तेदार दोस्त यार, सबको आपकी आड़ से लोग वो वीडियो देखते हैं। शाम को सुंदरकांड 9 से 10 सब के घर में चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब सुखी रहे, परमात्मा सुखी रखे। धन्यवाद, धन्यवाद सोनू। धन्यवाद गुरुदेव। देखिए, मनुष्य को कौन सी साधना करनी चाहिए। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? हाँ जी गुरु जी राधे राधे, चरण स्पर्श। मैं वेदिका बोल रही हूँ। राधे राधे। वेदिका जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी झांसी से बोल रही हूँ। मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना था, ऋषि गुप्ता नाम है उसका। ये बताइए, उनकी तारीख बताइए। 1 दिसंबर 2002 और टाइम है दोपहर में 1:45। कहाँ का जन्म है? झांसी। 1 दिसंबर 2002, 1:45 PM, झांसी यूपी, है ना? जी जी। देखिए, आपके भाई साहब की कुंडली को जांचते हैं। जी। अगर इनकी कुंडली सही है तो आपके घर के सामने तरफ जो भूमि होगी, जमीन होगी, वह कुछ लाल रंग की मिट्टी होनी चाहिए, जैसे मुर्म होती जहां कोई उपज नहीं होती। पथरीली मिट्टी होती है ना? हाँ जी हाँ जी। पथरीली मिट्टी में कुछ उपजता नहीं है। अच्छा। तो अभी ऐसा तो वहाँ घर बना हुआ है, मतलब सामने खाली जगह नहीं। नहीं, तो जो मकान बना है वो कैसी जमीन पर बना है? पीली या काली हाँ, मिट्टी? तो काली तो नहीं है गुरुजी। वही हम कह रहे हैं कि काली मिट्टी नहीं है, जी जी। पीली मिट्टी है, अनुपजाऊ मिट्टी है, जहां पर कोई फसल उत्पन्न नहीं होती। अगर ऐसा है तो ही आपके भाई की कुंडली सही है। हमारे पूछने का मतलब इससे कोई लाभ हानि नहीं, सिर्फ हम कुंडली वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है ना? जी जी गुरुजी जी। कुंडली ये बताती है कि 2019 से 2021 के बीच इनका वजन अचानक बढ़ने लगा था। सही है कि गलत? नहीं गुरुजी, बढ़ा तो नहीं है, घटा ही है। हाँ, तो चलो ठीक है, हो सकता है रेयर किसी मामले में घटता है, परंतु कुंडली बताती है शारीरिक वजन से संबंधित कुछ घटना हुई। जी। अब अभी ये मानसिक तनाव में है पिछले 1-1.5 साल से। सही है कि गलत? जी 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 गुरुजी सही है। ठीक है। कुंडली ये बताती है इनका मन बड़ा ही परिवर्तनशील रहता है, पल में तोला पल में मासाएं बदलते रहते हैं। सही बात है? बिल्कुल जी गुरुजी। ठीक है, कुंडली सही बताएं, क्या जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, इनको थोड़ा सा यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है पिछले 1-1.5 साल से ज्यादा। वैसे तो ये पिछले 4-5 साल से है, लेकिन 1-1.5 साल से ज्यादा आ रही है। तो वो क्यों आ रही है, और फिर ये इनका इसकी वजह से वो छुआछूत ज्यादा मानने लगे हैं, ये सारी परेशानियां इनको हो रही हैं। एक्चुअल बात ये है कि इनको एक, अब सच बोलें तो इनको एक ओसीडी नाम की बीमारी है, जिसको मानसिक बीमारी कहते हैं। जी जी। इनकी कुंडली बताती है, आप थोड़ा सा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। ओसीडी एक बीमारी होती है जिसमें आदमी एक ही विचार पर टिका रहता है, कंफ्यूज। हमने दिखाया है डॉक्टर को भी, लेकिन पिछले लगभग 6-7 महीने से हम इलाज भी करा रहे, लेकिन कुछ फर्क नहीं जान पड़ रहा है गुरुजी। नहीं तो हम जो बता रहे, डॉक्टर ने ओसीडी बताई थी कि नहीं? हाँ, ओसीडी बताई थी जी गुरुजी। तो हमारी ज्योतिष सही है, इनकी कुंडली सही है। जी जी। तो इनको ओसीडी की ही शिकायत है। हाँ, ये और बात है कि इस समय डॉक्टर की जो दवाई है, या जो डॉक्टर महोदय हैं, नाम मत बोलिएगा, जी जी जी। किसी का नाम मत बोलिए, लेकिन कोई डॉक्टर महोदय की दवाई इनको बराबर सूट नहीं कर रही, ये बात हो सकती है। अच्छा गुरुजी। या डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही है, या नहीं कर पा रहे, या नहीं कर रहे, जो भी है, अब हम ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। जी गुरुजी। तो इसमें डॉक्टर बदलने की कोशिश करें। जिन डॉक्टर से इलाज करा रही हैं, जी जी जी। उन डॉक्टर का नाम चासे हो या दासे हो, जैसे चासे चमन भाई, दासे दीपक दिनेश, नाम मत बोलिए, सिर्फ बता दीजिए कि हाँ इनमें से कोई है या नहीं।
नहीं नहीं, इनमें से नहीं है डॉक्टर। जो डॉक्टर को दिखा रही हैं, इनका रंग सांवला है, बहुत लंबे नहीं है। हाँ हाँ, सांवला है गुरुजी। हाँ, बहुत लंबे नहीं है। मतलब बहुत नहीं है, क्या लेकिन बोले? हाँ ठीक है। अब हाँ जी। इनकी जहां पर क्लिनिक है, क्लिनिक के सामने रोड में ढलान है, चढ़ाई है हाँ जी हाँ जी, है ना। हाँ जी। और ये डॉक्टर बड़े धीरे धीरे बड़े प्यार से बात करते हैं, इनका ये स्वभाव है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो अब आप आगे कुछ मत बोलिए, बस आप समझिए इनकी दवाई से आराम नहीं होगा। जी गुरुजी, तो कहाँ पे दिखाएं आप, थोड़ा नहीं। संकेत दे दीजिए। नहीं नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, आप कहीं भी दिखाइए, अच्छा। मतलब किसी अन्य डॉक्टर को। एक्चुअल में इनकी कुंडली के हिसाब से इन डॉक्टर महोदय की दवाई से इनको राहत नहीं मिलेगी, ये ज्योतिष में आता है। जी अच्छा गुरुजी, तो हम आयुर्वेदिक इलाज भी चलवा रहे हैं, उससे राहत मिलेगी क्या? आयुर्वेदिक से भी मिल जाएगी। वैसे सही बात है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और ध्यान मेडिटेशन ये करें तो इनको राहत मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर ये कुछ रत्न धारण कर लें तो भी ये जल्दी ठीक हो सकते हैं। ठीक है गुरुजी, आप बता दीजिए जो कुछ भी आपको उचित लगे। एक ओपल रत्न धारण कर ले, एक चंद्रमणि पहन ले, तो 15 दिन में आराम हो जाए, 8 दिन में आराम हो जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात। जी गुरुजी, और इनका ये भी परेशानी है कि इनकी दोस्ती नहीं होती, संगति अच्छी नहीं मिलती। ये थोड़ा इनके साथ विचार में भेद हो जाता है अगर दोस्त बनते हैं तो, बड़ी ये परेशानी की बात है, क्योंकि इस उम्र में दोस्त भी बहुत इम्पोर्टेंट किरदार निभाते हैं। दोस्ती भी नहीं होती इनकी। सही बात यह है कि इसमें भी किसी दूसरों की गलती नहीं है, गलती इनकी है, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज रहते हैं। जी जी जी। ये कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या करें क्या ना करें, इनकी ये समस्या है। जी जी जी। उसके कारण ऐसा हो रहा है, इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। दोस्त बने ना बने अलग बात है, पर इनको मन से प्रसन्न रहना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक ओपल और एक अच्छा चंद्रमणि अभिमंत्रित करके धारण करा दिए जाएं तो आपके घर में इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि इनकी कुंडली ये बताती है कि आपके पूजा घर और बाथरूम का कुछ कनेक्शन बना हुआ है। अच्छा जी। अच्छा पंडित जी, पिताजी बता रहे हैं कि इन्होंने ओपल धारण किया था लेकिन कुछ आराम नहीं पड़ा उससे। चंद्रमणि भी थी साथ में, पूछे। नहीं नहीं, चंद्रमणि नहीं की थी पंडित जी। दोनों का हमने योग बताया, जैसे दो दवाइयों का एक संयोग होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जी जी जी। ऐसे ही दो रत्नों का संयोग। तो एक चंद्रमणि और पहना दीजिए, कौन सी बड़ी बात है, तो वो पहना दीजिए। जी जी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। दूसरा ये है कि आपके पूजा घर में, पूजा घर के आसपास कोई बाथरूम है, बाथरूम के आसपास कोई पूजा घर है, कहीं कुछ गड़बड़ है, देखिए। मतलब लाइन में है, पूजा घर है, किचन है और फिर बाथरूम है। कहीं कुछ गड़बड़ है। दूसरा ये कि जैसे जो बाथरूम है आपके यहाँ, जी जी जी। बाथरूम में या पूजा घर में, मोस्टली तो पूजन में दिखाई देता, पर बाथरूम में या पूजन घर में बांस का डंडा है क्या, बांस की लकड़ी रखी है क्या? बांस की बांसुरी जरूर रखी है, लेकिन डंडा या लकड़ी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, देखना पड़ेगा। तो ये बांस की बांसुरी कब रखी है? लगभग 1 आध साल हो गया कि 4-5 साल हो गए? ज्यादा हो गया। जब अब ये पूछिए अपने पापा जी से, जब से बांस की बांसुरी रखी तब से बालक बीमार, उसके बाद से धीरे धीरे तबीयत बिगड़ रही है क्या? देखिए। हाँ जी, एक सेकंड गुरुजी। और इनकी नौकरी के बारे में भी पूछना था गुरुजी, किस में जाएं सरकारी लगने के साथ? पहले तबीयत ठीक कर लीजिए, सारी चीजें एक बार में पूछ लेंगे तो कैसे काम चलेगा? जान है तो नहीं, बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी। मतलब ये है कि अभी ये करियर का महत्वपूर्ण समय है, इसी समय इन्हें मानसिक दुविधाएं भी हैं, इसी समय इनकी दोस्ती भी दिक्कत कर रही है, क्या इसी आप समय सब कुछ हो रहा है तो आप यहाँ लोग परेशान हैं। क्या आप श्रीवास्तव हैं क्या? नहीं, हम बनिया है गुरुजी, गुप्ता है। हाँ, बनिया सिंधी गुप्ता, हाँ ठीक, हम समझ गए। आपके प्रश्नों से हमने अंदाज लगा लिया। हाँ, नहीं बड़ा इस समय बच्चा एक्चुअली भाई है तो देखा नहीं जाता, बड़ा परेशान होता है, मेरे सामने रोता है तो बड़ा अच्छा नहीं लगता गुरुजी। कोई बात नहीं, पूछिए बांसुरी का पूछिए। बांसुरी लाने के बाद कुछ समय बाद इसकी तबीयत बिगड़ने लगी, सही बात है? हाँ गुरुजी, उनका है लगभग अंदाजा कि ऐसा हो रहा है कि तब से ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। ये बांसुरी पूजन घर से हटा दीजिए जी जी। और किसी मंदिर में या कहीं रखवा दीजिए या जल में छोड़ दीजिए।
जी 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 तो ये बालक ठीक हो जाएगा। चंद्रमणि और ओपल पहना दीजिए। ये बांस की बांसुरी इनके लिए घातक रहेगी। इनके पूजा घर में जब भी बांस का कोई आइटम रखा जाएगा तब ये परेशान है। चाहे बांस का डंडा रख दिया जाए, चाहे बांस जी, की जी। बांसुरी रख दी जाए, तो ये बीमार रहने लगेंगे। जी गुरु जी, मतलब पूजा घर में या बाथरूम में, इन दोनों जगह? दोनों जगह न रखा जाए। हमारा मत तो दोनों जगह है, परंतु पूजा घर में है तो उसे हटा दीजिए, और अगर बाथरूम में भी है तो उसे भी हटा दीजिए। ठीक, जी गुरु जी, ठीक है गुरु चलिए जी। इतना कर दीजिए जी। और जी, कैरियर के लिए कुछ अगर बता दे तो आप, किस बढ़िया, डायरेक्शन में अगर तैयारी कर रहे हैं? बढ़िया रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये जब भी, हाँ एक बात इसको बता देते हैं, इसकी नौकरी लगाने का एक तरीका, जब भी ये एक तंबू ही बना दे, अगर छत मकान नहीं बनाता है, जी जी या तो एक छोटा सा कमरा बनवा दीजिए, खुद बनाए और छत डलवा दे। जिस दिन ये छत डलाएगा तो हाँ जी। 5 महीने के अंदर, पूरे 5वें महीने में इसकी नौकरी लग जाएगी। पूरे 5वें जी महीने। जी गुरु जी, जी गुरु जी। और ये सरकारी के योग हैं? सरकारी? नहीं, सरकारी का योग तो इसमें दिखाई नहीं देता, परंतु अच्छी नौकरी का, अच्छा सम्मानजनक पद का योग बनता है, और फिर उसमें अपने आप मन बदल जाएगा, फिट रहने लगेंगे। ठीक है जी जी गुरु जी। मंदिर घर में जो है जगन्नाथ जी के बैत होते हैं ना, वो रखे हुए हैं, क्या वो भी बांस में आएंगे? क्या रखे हैं? जगन्नाथ जी के बैत नहीं होते हैं, जो बैत आते हैं जगन्नाथपुरी से, उड़ीसा से? हाँ, डंडा वगैरह होते हैं क्या? हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए, जो जगन्नाथपुरी के बेंत रखे, हम एक रहस्य खोलते हैं। इसमें कितने बड़े, इसमें 8 गांठ हैं क्या? जो गांठ होती है, बीच बीच में गांठ होती है, हाँ जी। तो ये 8 है क्या? 5 और 3 8 गांठी का है का डंडा? देखिए, आप मुझे ऐसे का है क्या? मम्मी देखना जरा। एक सेकंड गुरु। अरे खुद ही जाकर देख लो बेटा, मम्मी से क्या काम कराना। नहीं, हम लोग थोड़ा सा दूसरी जगह पर थे। अच्छा, दूसरी तो जगह। मम्मी घर पर है इसलिए। अच्छा, फोन पर बात चल रही है? अरे वाह, जी 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 अरे जी। क्या बात। हाँ, 8 है गुरु जी, 8 है, 8। अरे क्या बात है, मानती हमारी ज्योतिष सही है कि नहीं? जी बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते बोलो जगन्नाथ अभी आप भगवान की संपर्क जय। करने के लिए। जी जगन्नाथ भगवान। अब आप एक काम करिए, जो 8 गांठ का जो डंडा है जी जी और बांस की जो बांसुरी है, जी इन दोनों को सबको बाहर निकाल दीजिए और जल में छोड़ दीजिए। जी जी जी। अब ये पूछिए कि ये जो जगन्नाथपुरी से जो बेंत आए थे, ये कब से रखे हैं लगभग? ये सबसे रखते हैं लगभग। जगन्नाथ वाले बैग कब से है? अरे बैग कितने साल के हैं? बहुत साल होते हैं गुरु जी, याद भी नहीं है, करीबन होंगे 8-10 साल से। 8-10 साल से। और जी गए थे वो नहीं। और धीरे धीरे लड़के की तबीयत उसके बाद बिगड़ने लगी। हाँ हाँ, कह सकते हैं, मान सकते हैं गुरु जी। हाँ, तो अब न इसमें आराम मिलेगा, न तबीयत ठीक होगी। ये हटा देंगे तो आराम मिल जाएगा। दूसरे कमरे में रख दीजिए, पूजा घर में मत रखिए। जी जी गुरु जी जी। अगर रखना है तो दूसरे कमरे में कहीं रखें, पूजन न करें, इतनी सी बात। अब देखिए, ये कभी सोचा नहीं। एक लड़की को हमने बिलासपुर में बताया था कि तुम्हारे घर में 2 मोर पंख, उस लड़की ने माना था हाँ 2 मोर पंख। हाँ, जी गुरु जी। उसके मोर पंख हमने हटवाए थे। जी जी जी। अभी अगर आप कार्यक्रम देख रहे हैं तो थोड़ी देर पहले हमने एक व्यक्ति को बताया कि शादी करने के बाद, बंगाली दादा है आसाम से, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं सुना आपका। हमने बोला कि शादी के बाद नुकसान। देखो बहन जी, सच बात, ये लाइव कार्यक्रम है, इसमें हम मुश्किल से मुश्किल 25% अपनी एनर्जी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बारीक बातें होती हैं जिनको हम सार्वजनिक तौर पर नहीं बता सकते। सही बात है गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब आकर कोई हमारे चेम्बर में बैठता है, सामने बैठता है, तो उसके बाद उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। वो लोग भगवान मानते हैं। हम उनसे कहते नहीं भैया भगवान नहीं, मनुष्य, लेकिन भगवान की तरह मानते लोग। जी गुरु जी, सच बात है। तो इनको हटा दीजिए, आपका भाई ठीक हो जाएगा। ओपल चंद्रमणि पहना दीजिए। बाकी आप लोगों को अगर तसल्ली हो गई तो कभी भी
जबलपुर समय लेकर आकर व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। अवसर का लाभ लीजिए। कुछ समय बाद हम भी कितने लोगों से मिल पाएंगे हमको बड़ा कठिन दिख रहा, क्योंकि लोगों की जिस तरीके से आवक है, भीड़ बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अब हम ही जान रहे हैं कि हम कैसे मैनेज कर पाते हैं। आने वाले समय में गुरु जी मतलब बहुत दुर्लभ दर्शन है आपके, अगर भगवान ने चाहा तो जरूर आएंगे। अरे जरूर जरूर बहन जी, आप तो लाइव दर्शन करे नहीं, मिल रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और आज तो आपकी बात भी हो गई, आपको तसल्ली हो गई। अब हम आपसे पूछते हैं, इस समय लगभग 250 आदमी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं। जी जी गुरु जी। इन 250 लोगों को आपकी इस कुंडली के बारे में जो हमने विश्लेषण किया कि बांस रखा है, वो जगन्नाथ के बेंत निकले, बांसुरी निकली, उसी के बाद से भाई की तबीयत खराब, आप हमारे ज्योतिष के बारे में इन 250 लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? विश्वास करिए, जरूर करिए, क्योंकि हमारी सभ्यता से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो जब भी करिए पूरा विश्वास करिए, आधा अधूरा मत करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसे शेयर करें ताकि दूसरों का भला हो। ठीक है, ठीक जी। पंडित जी, मोरपंख से भी कोई दिक्कत है क्या? वो भी रखे हुए हैं? नहीं नहीं, मोर पंख से कोई दिक्कत लड़के की कुंडली में नहीं है। जी। इनकी कुंडली में बांस से संबंधित है। और करियर इनका इन्हीं के डायरेक्शन में बनेगा, आईटी वगैरह में या फिर मैकेनिकल में जो ये कर रहे हैं? देखो हम आपको बता दें, लड़के की कुंडली में प्रबल राजयोग है। अच्छा जी। आप चिंता ना करें, राजयोग एक प्रकार का नहीं होता कि कोई राजा ही बनेगा, लेकिन राजयोग मतलब राजा जैसा वैभव, गाड़ी, बंगला, घोड़ा, पैसा, नारी, बच्चे, सब कुछ भगवान देंगे। तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, संतान में थोड़ा दिक्कत आएगी, तो चलिए अभी तो दिल्ली दूर है, फिर देखा जाएगा। तो ये जिस दिन एक तंबू बना देंगे, एक तंबू भी बना देंगे। अरे एक काम करिए, जी जी। गरीब लोग जो रोड किनारे रहते हैं, हाँ जी, उनके लिए आपका भाई एक तंबू बनवाए। तंबू में ऊपर जो रस्सी डाली जाएगी वह जो है ऑरेंज कलर की हो, पीले कलर की हो, गुलाबी कलर की हो। जी गुरुजी। और उस रस्सी के ऊपर एक बढ़िया मोटी सी जो पन्नी आती है, प्लास्टिक होती है। जी गुरुजी। उस पन्नी का एक टप बनवा दीजिए, टेंट बनवा दीजिए बालक से। जी जी गुरुजी। भले ही अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए बना दे तो इसकी नौकरी लग जाएगी। इतना करना है, करके जरूर देखिए और बताइए जरूर व्हाट्सएप पे कि हाँ आपके इस उपाय से हमें यह लाभ हुआ। बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल हम आपके उपाय जरूर करेंगे और आपको जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, चरण स्पर्श, आशीर्वाद बनाए, सुखी रहे। देखिए, अब कोई सोच नहीं सकता कि जगन्नाथपुरी के बेंत इतने हानिकारक हो सकते, लेकिन ये बात सही निकली। क्यों? क्योंकि ज्योतिष में ये बात दिखती है कि इस बालक को बांस की लकड़ी पूजन घर में या बाथरूम में कदापि सूट नहीं करती। और देखिए मजे की बात, बाथरूम में या पूजा घर में दोनों जगह कहीं ना कहीं बांस की लकड़ी होने के बाद इस लड़के को बाथरूम से संबंधित समस्या हुई। यूरिनल ट्रैक में कोई प्रॉब्लम इसको हो रही है। ये उसी बच्ची के मुंह जबानी है। आपने भी सुना, उस बालक की बहन खुद स्वीकार करती है कि यूरिन में कुछ परेशानी इसको हो रही है पिछले 8-10 साल से। और पिछले 8-10 साल से वो बांस के डंडे वहां पर रखे हैं, बांस की बांसुरी रखी है। और 2 जगह हमने बताई कि 2 जगह इसके लिए घातक है, एक पूजा घर और एक बाथरूम। यहां पर बांस नहीं होना चाहिए। ये बड़ा रोचक सब्जेक्ट है, इसको आप लोग देखा करें नियम से और दिखाया करें, अपनों को शेयर करें कि ज्योतिष इसको कहते हैं। ज्योतिष विद्या ये होती है। जिस ज्योतिष को लोग कह देते हैं कि ज्योतिष गलत है, उनको जरूर दिखाइए, जरूर दिखाइए कि एक बार इनसे मिलिए या एक बार इनको सुनिए या एक बार इनको देखिए तो आपका भ्रम टूट जाएगा। ज्योतिष का सम्मान वापस लाने के लिए आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, हम ऐसी आशा करते हैं। आज इतना ही। कल 16 फरवरी को हमारी आपकी फिर भेंट होगी रात्रि 8 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, प्रसन्न रहिए और अपने अपने घर में अपनी अपनी कुंडली पर विचार करिए कि ये गलती हुई उसके बाद हम दुखी हैं, ये गलती हुई उसके बाद हम दुखी हैं, ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, खोज कर रखिए। हो सकता कल आपका फोन लग जाए, आपसे सवाल पूछा जाए तो सही निकले। इसके लिए आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। आपके घर में कहाँ पर क्या रखा है
वो हम बताएंगे, और उससे क्या फायदा है क्या नुकसान है वो हम बताएंगे। बस आप लोग लाइव में रोजाना जुड़िए जरूर। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।